जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। यमुना। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद ओ निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। जय श्री हरि नाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं आज के श्रीमद् भागवत के सत्र में, जहाँ पर हम पढ़ रहे श्रीमद् भागवत का पहला स्कंद और दूसरा अध्याय। तो पिछले बार हम यहाँ तक चर्चा किए थे, श्लोक क्रमांक 16 तक। थोड़ा रिवीजन करके फिर आगे बढ़ेंगे। शुश्रूषो शब्दधानस्य वासुदेव कथा रुचिः स्यान्महत्सेवया विप्राः पुण्यतीर्थ निषेवणा। तो श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में सूत गोस्वामी और शौनक आदि ऋषियों के बीच में संवाद चल रहा है। शौनक आदि ऋषि इन्होंने 6 प्रश्न पूछे कि सबके लिए कल्याणकारक क्या है, पूरे शास्त्रों का सार क्या है, भगवान क्यों आए, लीला अवतार क्या है, पुरुष अवतार क्या है, और भगवान जाने के बाद धर्म ने कहाँ पे शरण ली। इन सारे प्रश्नों के उत्तर देते हुए सूत गोस्वामी कहते हैं कि भगवान श्री हरि की अहेतु की अप्रतिहत भक्ति जो है, यह हमारे लिए सबसे
कल्याणकारी कार्य। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। बोले ज्ञान मार्ग से जो भी वैराग्य उत्पन्न होने वाला था वो भी भक्ति के पालन से हो जाएगा। इतना ही नहीं, वो कहते हैं कि जो भी वर्णाश्रम के कर्तव्यों का पालन करके कर्मयोग का पालन करके जो हृदय का शुद्धिकरण होने वाला था वो भी भक्ति योग से हो जाएगा। अत पुंभी द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशा सनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। कि हमारे सारे कर्मों का अंतिम जो ध्येय है भगवान श्री हरि की प्रसन्नता है। तो ये कहने के बाद फिर सुत गोस्वामी बताते हैं कि अगर भक्ति करना है तो भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण अंग है श्रवणम। और उसके बारे में चर्चा करते हैं कि जब हम श्रवण और कीर्तन करते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण अंग क्यों है? क्योंकि इनसे भगवान का स्मरण तुरंत हो जाता है। यद अनुध्यासिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम, इसके पहले का श्लोक था। इसमें हमने चर्चा की थी, यद अनुध्यासना युक्तः कर्म ग्रंथि निबंधनम छिंदन्ति कोविदस्तस्य को न कुर्यात कथारतिम। जब भगवान के बारे में ध्यान करते हम तो उसकी तुलना किससे की गई थी? आसीना। आसीना शब्द का अर्थ क्या है? तलवार। जब कोई भगवान को स्मरण करे तो वह स्मरण किसका रूप ले लेता है? तलवार का। वो तलवार किसके लिए? काट करने के लिए। किसको काटेंगे? कर्म ग्रंथि निबंधनम। सारे कर्म के जो ग्रंथि है माने सारे पाप सारे पुण्य भी, इन सबको काट देंगे भगवान का स्मरण। लेकिन अगर कोई स्मरण से भगवान के स्मरण करने से अपने कर्म ग्रंथि को काट सकता है तो फिर आपने श्रवण क्यों बोला? महत्वपूर्ण तो स्मरण होना चाहिए। बोलते नहीं, छिंदन्ति कोविदस्त, जो बुद्धिमान है वो समझते को न कुर्यात कथा रतिम। भगवान की कथा में वो रति उत्पन्न करते, क्योंकि भगवान की कथा में श्रवण में और उनकी कीर्तन में स्मरण अपने आप हो जाता है, या होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो फिर वो काम नहीं करेगा। तो इसलिए हमारे नाम जप में हो या हमारे अध्ययन में हो, भगवान श्री हरि का स्मरण अगर हो नहीं रहा है तो कई बार ऐसे होता है कि हम भगवान के बहुत पास में रहते फिर भी स्मरण नहीं होता। जैसे एक बार में जो हमारे जीविका श्री चैतन्य महाप्रभु का विग्रह बनने वाला था, पहले सिर्फ राधा वृंदावन बिहारी थी। तो महाप्रभु का विग्रह बनने के पहले हमने कहा महाराज जी को, महाराज यहाँ पे जगह ही नहीं है, कैसे बिठाएंगे आप? राधा वृंदावन बिहारी ने ऑलरेडी जगह ले लिया है, महाप्रभु के लिए जगह ही नहीं है। मैंने कहा नहीं, जगह है, फोटो रखा है तो डीटी पे आ जाएगा। हमने कहा नहीं, डीटी 3D होता है, उसको बहुत स्पेस लगता है। ठीक है, आपको कितने साइज का डीटी चाहिए वैसा कटआउट बनाइए। तो फिर वैसा कटिंग बना के हमने वहाँ पे रखा। और फिर ऊपर चढ़ के मैं बता रहा था कि हाथ इधर अटक जाएगा, दोनों हाथ ऊपर रहेंगे तो, एक हाथ नीचे भी करेंगे तो फिर भी पास में आएगा, इत्यादि इत्यादि हम सब कारण दे रहे थे। तो महाराज कुछ मैं जब बता रहा था तो भगवान वृंदावन बिहारी की बांसुरी जो लंबी थी तो महाप्रभु के बराबर मुंह के सामने आ रही थी। तो मैंने कहा कि महाराज ये बांसुरी काट देंगे ना तो काम हो सकता है। जैसे मैंने ये बोला, महाराज को ऐसा लगा कि बहुत बड़ा अपराध हो गया है उनसे, मुझसे नहीं, क्योंकि मैं उनका शिष्य हूँ। तुरंत उन्होंने हाथ जोड़े वृंदावन बिहारी को, कहा कि माफ कर दीजिए। फिर मुझे कहा कि अगर उनकी परमिशन होंगी तो काट सकते हैं। तो कई बार हम भगवान के बहुत नजदीक भी सेवा करते हैं लेकिन भगवान का स्मरण नहीं होता कि ये कृष्ण साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो इसलिए श्रवण और कीर्तन, इसमें जब भगवान के बारे में सुनते हैं तो इसमें स्मरण होना जरूरी है। जब ये स्मरण होगा तब वो हमारे कर्म ग्रंथि को काट सकता है। तो श्रवण करने से व्यक्ति किस प्रकार से शुद्ध भक्त बन सकता है, इसका वर्णन करने के लिए ये अगले 4-5 श्लोकों की श्रृंखला है। ये बहुत सुंदर श्लोक है। और प्रभुपाद ने जो भजन लिखा, बड़ो कृपा कोयले कृष्णा अधमेर पति, तो ये भजन प्रभुपाद ने कब लिखा? जब प्रभुपाद अमेरिका जा रहे थे जलदूत में बैठकर। तो उस भजन के बीच में, हालांकि ये बंगाली भजन है कि आप मुझे यहाँ पे लेके जा रहे हैं, यहाँ पे सब रजो और तमोगुण वाले लोग हैं, कैसे मैं करूँगा? तो इस प्रकार से बंगाली भजन लिख रहे, बीच में अचानक प्रभुपाद इस श्लोकों को लिखते एज अ पार्ट ऑफ पोएम।
उस कविता का एक हिस्सा करके प्रभुपाद इस श्लोक को लिखते हैं। शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचिः स्यान्महत्सेवया विप्रा पुण्यतीर्थ निषेवणा। तो भगवान श्री कृष्ण का अभी ये श्लोक देखने के पहले हम थोड़ी देखेंगे कि कुछ जब हम भक्ति करते हैं उसकी साइंटिफिक प्रोसेस क्या है। तो कोई भी व्यक्ति भक्ति में प्रवेश करता है या भगवान को प्राप्त करता है तो भगवान का प्रेम पाने तक 12 स्टेज, कितनी 12। प्रेम पाने के बाद भी 2 स्टेज बचती है। तो प्रेम हमारे लिए बहुत ऊंचा है, उसके आगे भी है। तो सबसे पहला है सताम कृपा। सताम कृपा मतलब क्या? सत्य यानी संत लोग, शुद्ध भक्त है भगवान की, उनकी कृपा मिलना। उनकी कृपा मिलना मतलब क्या कि उनको देखने को मिलना, उनसे सुनने को मिलना, उनका सहयोग मिलना या सहवास मिलना या उनकी सेवा करने का मौका मिलना, उसको कहते हैं सताम कृपा। अभी जगत में ऐसे शुद्ध भक्त कितने हैं? गिने चुने हैं। उनकी सेवा मिलने के लिए कितने लोग को मिल सकती है? जिनको वो लोग चूज करेंगे। जैसे एक बार भक्ति रसामृत स्वामी महाराज अमेरिका में एक शहर से दूसरे शहर जा रहे थे। तो गाड़ी से जा रहे थे, कार से, साथ में उनका एक पर्सनल सर्वेंट भी था। तो चलते चलते वो अचानक एक गैस भरने के लिए गाड़ी में गैस स्टेशन पे रुके। तो वहां पे रुके तो गैस तो भर दिया, अभी उसको पैसे देने थे। तो महाराज जी को लगा कि पैसे तो मेरे बैग में है। तो उठ के उन्होंने फिर डिक्की खोला। तो डिक्की खोला तो फिर उनको लगा बैग तो बड़ा हेवी है, उसको उठाना पड़ेगा किसी को। तो उनके साथ उनका जो निजी सेवक था वो तुरंत भाग गया है ताकि वो मदद करे बैग उठाने के लिए। महाराज ने उसको कहा रुक जाओ। फिर जो गैस स्टेशन वाला व्यक्ति था वो भी सामने आया था, तो 2 कदम आगे चल के कि ये स्वामी जी इनका बैग थोड़ा हेवी है, उठा के रखना पड़ेगा। तो वो भी तुरंत आगे आया था। तो महाराज ने अपने सर्वेंट को बोला रुक जा। और फिर उस व्यक्ति ने आके बैग को नीचे उतारा। फिर महाराज ने उसमें से जिप निकाल के जो भी पैसा देना था दे दिया। फिर उस व्यक्ति ने वापस बैग अंदर रख दिया, डिक्की बंद करके फिर गाड़ी चालू करके निकल गया आगे। लेकिन ये निजी सेवक जो था ये थोड़ा गुस्सा हो गया। बोले इतना दूर मुझे लाया क्यों? फिर अगर मुझे कुछ सेवा नहीं देने वाले आप, आपके पास ऑलरेडी लोग हैं, फिर मुझे क्यों लाया? तो बहुत देर तक चुप्पी होने के बाद फिर उसने पूछा कि महाराज मुझे समझा नहीं, मतलब आपका बैग उठा के रखना है, खोलना है, तो थोड़ा ट्रस्टवर्दी आदमी चाहिए ना, जिसको आपने देखा है, जिसके ऊपर आपका भरोसा है, जो आपके लिए पूरा जीवन डेडिकेट कर चुका है। तो उसको देने के बदले आप उसको क्यों दिए? तो महाराज ने कहा कि ये 2 शहर में तो भले ही भक्त रहते, लेकिन ये शहर से वो शहर जाते जाते बहुत सारे गैस स्टेशन लगती, उसमें से एक गैस स्टेशन है ऐसे वीरान जगह पे। अभी यहाँ पे गाड़ियां वैसे कम आती है, तो कब और कौन से शुद्ध भक्ति गाड़ी यहाँ पर आएगी और इस व्यक्ति को उसका संग मिलेगा और उसकी सेवा करने का मौका मिलेगा, भगवान ही जानते। तो इसलिए उसको सेवा का मौका देने के लिए मैंने उसको उठा निकलेगा। इसको कहते हैं सताम कृपा। तो सेवा का मौका देना ये भी बहुत बड़ी चीज है। हमारे पास बहुत ऐसे ट्रस्टेड लोग हो सकते हैं जिनको देंगे तो हम वो अच्छा करेंगे, लेकिन कभी कभी हमें, अभी ऐसा हो सकता था कि वो गैस स्टेशन वाला वो बैग उतारते उतारते गिरा देता, कुछ होता, ये महाराज को भी पता था। वो कुछ उसको जैसा बचपन से जानते नहीं थे या सालों से जानते नहीं थे, लेकिन फिर भी वो रिस्क लिया। क्यों? क्योंकि वही से फर्स्ट स्टेप खुलने वाला है भक्ति प्राप्त करने का। तो नारद मुनि जो अपने माँ के साथ जंगल में रहते थे, तो भी कोई जंगल में कोई विधवा स्त्री का लड़का है, वो भक्त बनने का क्या चांस है? कोई चांस नहीं। उसके पास यूट्यूब भी नहीं है, कैसे वो भक्तों से सुनेगा, मिलेगा, क्या करेगा? कुछ नहीं। वीरान जंगल में किधर तो कोने में पड़ा हुआ है। लेकिन ये साधु लोग चलते चलते उस जंगल में रुकते हैं, 4 महीने के लिए वहां पे रुकते हैं और फिर उस माता से सेवा लेते हैं, उस बच्चे को भी अनुग्रह करते हैं, उसको भी कृपा देते हैं, सेवा का मौका देते हैं, तब जाके वो बच्चा बाद में नारद मुनि बनता है। ये सारे स्टेजेस में से जाता है वो। ये कहानी
जो नारद मुनि की आती है, ये सारे स्टेप्स समझाने के लिए नारद मुनि कहानी भागवतम में आती कि कैसे किसी अनजान व्यक्ति को जब सेवा का मौका दिया जाता है, वहां से उसका भक्ति का दरवाजा खुलता है। इसको कहते हैं सताम कृपा। तो ये सब हम श्लोकों में देखेंगे भागवत में, पहले समझ लेंगे कि ये स्टेप्स क्या है। जब कृपा देंगे तो क्या मिलेगा? सेकंड स्टेप, महत सेवा। उन महान भक्तों की सेवा करने का मौका मिलेगा। तो अगर कोई महान सेवक, महान भक्त कुछ हमसे सेवा मांग रहा है, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि यार इसको किसने दिया मेरा नंबर, उसको धन्यवाद देता हूं मैं जिसने भी दिया कि मुझे कुछ सेवा मिली। तो शुद्ध भक्तों की सेवा करने मिलना ये बहुत 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 दुरापाही अल्प तपसा सेवा वैकुंठ वर्तमसु। तो जो वैकुंठ वर्तमसु, जो वैकुंठ के रास्ते पे चल दिए हैं, उन लोगों की सेवा मिलना बहुत 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 दुर्लभ है। उनकी कृपा से वो मिल सकता है। तो सताम कृपा के बाद आता है महत सेवा। जब महत सेवा करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा? जब जैसे पिछले श्लोक में हमने देखा, इसके पहले वाले जिसमें बताया गया शुश्रूषो शतधानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यात् महत सेवया विप्राह पुण्य तीर्थ निषेवणात्। हे द्विजो यानी हे ब्राह्मणों, जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त है, उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है, महत सेवा। ऐसी सेवा से क्या होता है? वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। कथा तो बहुत सारी चल रही है, बहुत सारी किताबें बट गई, 50 करोड़ से ज्यादा किताब बट गई, उससे ज्यादा और भागवतम कितने लोग पढ़ रहे? किताब तो बांट दी, क्या नहीं बांट पाए? उस किताब को पढ़ने के लिए रुचि। रुचि कैसे आएगी? उसका सीक्रेट यहाँ पे दिया है, जो पिछली बार भी हमने चर्चा की थी इसकी डिटेल में, कि जब हम महान भक्तों की सेवा करेंगे तब जाके वो रुचि उत्पन्न होगी, इच्छा होगी यार कुछ समझता हूं भागवतम। तो जब तक वो नहीं होगा तब तक अगली स्टेप नहीं आएगी। तो महत सेवा से क्या मिलता है? श्रवण करने में रुचि। अब ये प्रोसेस श्रीमद् भागवत में दिया गया है। सॉरी। तो महत सेवा करने से क्या होता है? श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। तो श्रद्धा का ही मुख्य अर्थ है, साधारण समाज में श्रद्धा मतलब सिर्फ मुझे विश्वास है नहीं, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में श्रद्धा का अर्थ सिर्फ विश्वास नहीं है। श्रद्धा शाब्दे विश्वास करे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत होए। ये सब बेसिक्स भक्ति के हैं। ये नहीं समझेंगे तो फिर आगे ये फर्स्ट मतलब श्रद्धा तो मतलब स्कूल में एडमिशन है भक्ति की। एडमिशन के पहले ये वाले 2 स्टेप थे। इसलिए कभी हम सोचते कि भक्ति रसामृत सिंधु में तो प्रभु जी 9 ही स्टेप दिए हैं, आपके यहाँ पे 12 हो गए, 12 के फिर 14 पे दिख रहे, ये बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं, फिर अगला कोई आएगा प्रचारक और कोई बताएगा। नहीं, 9 तो है, लेकिन 9 कहाँ से? श्रद्धा से चालू करके प्रेम तक 9 हो जाते। बीच में एक भजन शिष्य एक बीच में स्टेप डाला, आधा स्टेप जैसा है वो। लेकिन जनरली हम सोचते आदौ श्रद्धा तथा साधु संग ततो भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात् तथा निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम, ये हमको पता है। तो शुरुआत कहाँ से होती है हमारी? आदौ श्रद्धा। श्रद्धा मतलब वो स्कूल में एडमिशन। अभी किसी स्कूल में एडमिशन अगर कोई बच्चा भी लेता है, वो एडमिशन के पहले प्रोसेस क्या है? इससे पहले कि वो स्कूल में जाए इंक्वायरी करने के लिए भी, उससे पहले कुछ स्टेप्स है जो नहीं किए तो वहां तक जाएगा ही नहीं। कौन से स्टेप्स? जैसे आप गए थे एडमिशन लेने के लिए उडुपी, उडुपी पहुंचने के पहले क्या क्या स्टेप किया? टिकट निकाला। टिकट निकालने के पहले उडुपी का एक टिकट क्यों निकाला? पूछताछ किया। किससे पूछताछ किया? महान लोगों से जो पहले डॉक्टर बन चुके। महान लोगों का संग किया, उनसे मीठी मीठी बात करके थोड़ा उनका सेवा भी किया। फिर कुछ लोगों ने सीक्रेट खोले, भाई उधर है, उधर मिल सकता है, सीट खाली रहेगा, उनसे श्रवण भी किया।
तो ये कोई भी स्टेप लेने के पहले ये जो प्रेरणा है, इच्छा जागृत होना, ये बहुत बड़ी चीज है। कभी कभी हम सारे काम कर लेते हैं भक्ति के, लेकिन भगवान को प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं प्रकट हुई अभी तक। वो क्या हो जाता है कि मतलब बर्तन खरीद के लाया, सब्जी भी खरीदा, किचन भी बनाया बहुत बड़ा, एकदम ट्रॉली भी बनाया उसके अंदर, उसमें को लाइट्स भी लगाया, सब कुछ किया, लेकिन भूख ही नहीं लग रही। वो सारा किचन बनाने का कुछ फायदा है? कुछ फायदा नहीं। वैसे ही जैसे गौरव भी बता रहे थे कि वृंदावन फॉरेस्ट बना है, तुम लोग समझ रहे हो, वृंदावन दिया है गुरु महाराज ने। हमने कहा हाँ, उसमें बहुत सेवा है, बहुत माता पच्ची है, बहुत काम बाकी है, बहुत फॉलोअप चल रहा है, तो टेंशन ही लग रहा था। अरे नालायकों, ये समझो कि वृंदावन जाने के लिए बड़े बड़े लोग इच्छा करते, जो आपको यही मिला है। बोले तुम लोग का ऐसा है कि तुम्हारे सामने गोविंदाज रेस्टोरेंट है, बोल दिया कि जो खाना है खाओ, लेकिन तुम बीमार हो, तुमको भूख ही नहीं लगती। मतलब जो शुद्ध भक्त दे रहे, बांट रहे, वो प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं है, चाहिए ही नहीं। तुम ट्रैवल करो, पूरी दुनिया में घूमो, यहाँ वहां जाओ, इतने लेक्चर दो, हजारों लेक्चर तुम ऑडियो बना के रखो, यूट्यूब बना, हमको सुनना ही नहीं। क्यों? कि जो आप बांट रहे हैं उसका जो मुख्य पर्पज है वही हमने खरीदा नहीं। वी आर नॉट बॉट द आइडिया ऑफ गोइंग बैक होम, बैक टू गॉड। कृष्ण को प्राप्त करने की हमारे अंदर इच्छा ही नहीं है। तो बाकी का फैसिलिटी बहुत है, लेकिन वो फैसिलिटी का खाएंगे क्यों? क्योंकि फैसिलिटी जिसके लिए बना है वो मुख्य इच्छा ही जागृत नहीं हुई। तो एडमिशन लेंगे, पैसा भरेंगे, आगे पढ़ाई करेंगे, फेल होंगे, वो बात की बात है। सबसे पहले क्या है? इच्छा जागृत हुई कि बेटा को ये बनाना है। वो कैसे जागृत हुई? वो एक दिन में नहीं हुई, वो सालों का एक्सपीरियंस है, उससे जागृत हुई। तो ये पहला वाला काम बहुत मुश्किल है, और ये काम हमारे हाथ में है ही नहीं। हमारे हाथ में क्या है? सिर्फ अगर वो लोग कृपा करें और थोड़ा सेवा का मौका दे, उस अवसर को पकड़ ले। अगर हम भाग्यशाली हो तो वो सेवा का मौका मिलेगा। वो सेवा का मौका अगर हम ठीक से पालन करें और अपने सेवा से वो संतुष्ट हो जाए, श्यान महत सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवणा, जब उनकी वो सेवा होगी ठीक से, तो वासुदेव कथा रुचि, तो वासुदेव के बारे में थोड़ा रुचि, मतलब ये रुचि वाला स्टेज नहीं है, थोड़ा सा आकर्षण है भगवान के प्रति, वो उत्पन्न होगा। तो उसको कहते हैं श्रद्धा। दूसरा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में श्रद्धा की व्याख्या क्या है? श्रद्धा मतलब शास्त्रीय श्रद्धा। अभी जिस जगत में साधारण था, जो हमारे सत्संग में बहुत सारे लोग आते, कभी कभी बाढ़ आती है फेस्टिवल में, वो कौन है? सब वो भी श्रद्धालु है, लेकिन उनकी श्रद्धा में और जो भागवत श्रद्धा कह रहा है उसमें फर्क है। उनकी श्रद्धा कैसी है? बोले अच्छे लोग हैं, जाना चाहिए, जन्माष्टमी आज कृष्ण का दिन है, सब लोग जाते हैं, मेरी दादी, मेरी माँ, सब लोग पहले से जाते आई है, बचपन से हर साल मुझे यही मंदिर लेके गए हैं, इसलिए मैं जा रहा हूँ। उसको कहते हैं लौकिक श्रद्धा। लौकिक मतलब कहीं सुनी बातें, कई सुनी बातों से जो श्रद्धा उत्पन्न होती है उसको कहते हैं लौकिक श्रद्धा। उसका यहाँ पे कोई संबंध नहीं है, वो श्रद्धा के कोई आगे स्टेप्स नहीं है, उसको सिर्फ यहाँ तक लेके आएगी, उससे आगे उसका क्या होगा पता नहीं। लेकिन हम जो श्रद्धा की बात कर रहे हैं वो है शास्त्रीय श्रद्धा, मतलब शास्त्रों को सुनकर शास्त्रों के शब्दों में विश्वास पैदा होना और फिर शास्त्र के अनुसार चलने की इच्छा उत्पन्न होना, उस श्रद्धा की बात हो रही है। तो शास्त्र सुनना और शास्त्र पढ़ने में रुचि नहीं है, तो फिर आगे शास्त्र में श्रद्धा कहाँ से आएगी? तो इसलिए कहते हैं पहले महत सेवा, महत कृपा, तब उनसे क्या करेंगे? सुनेंगे। तो उसके बाद यहां पर आता है साधु संग। जैसे श्रद्धा प्राप्त हो गई तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? साधु संग। अच्छा, साधु संग मतलब अभी जो नए लोग मंदिर में आए हैं और वो भक्तों को मिलते हैं, या हम कहीं पहुंच गए, उधर सत्संग चल रहा है, उसको साधु संग नहीं कहते। साधु सामने से आके हमको मिल रहा है, उसको साधु संग नहीं कहते। जब हम साधु को मिलने के लिए तरसते हैं, क्योंकि हमारे मन में जिज्ञासा है,
हमारे मन में प्रश्न है, हम आगे बढ़ना चाहते हैं और हम ढूंढते साधु के पास जाते हैं, उसको कहते हैं साधु संग। जो साधु खुद से मिलते हैं वो सताम कृपा है, पहला वाला। वो अपनी कृपा से घूमते घूमते आ गए और हमें मिल गए, तो आज साधु संग हुआ नहीं। वो सताम कृपा थी, उससे कुछ महत्व निकला होगा, उसका अगर अवसर उठाया तो आगे जाके साधु संग होगा। तो अनायास से बिना प्रयास से जो मिलता है उसको कृपा कहते हैं। साधु संग मतलब जहां पर हम साधु को ढूंढकर उसका संग करना चाहते हैं, उसको कहते हैं साधु संग। या विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उसको कहते हैं गुरु पादाश्रय। तो रूप गोस्वामी भी भक्ति के जो 64 अंग लिखते हैं उसमें सबसे पहला क्या लिखते हैं? आदौ गुरु पादाश्रय। फिर उस गुरु की से सुनना, फिर गुरु की सेवा करना, वो बाद में आता है। लेकिन वो आदो श्रद्धा से नहीं चालू करते, वो आदो गुरु पादाश्रय। तो गुरु पादाश्रय मतलब क्या? 1000 लोगों के सामने गुरु ने आपको माला दिया, झूले आपने लिया, तो आपने हरि बोल बोला, हाँ नया नाम मिला, क्या वो दीक्षा है? वो दीक्षा नहीं। विश्वनाथ ठाकुर भागवत के भी कमेंट्री में लिखते हैं, इसी श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि गुरु पादाश्रय मतलब जिस दिन से हम गुरु को नियमित रूप से सुनना आरंभ करेंगे। दीक्षा मतलब क्या? जिस दिन से हम गुरु से नियमित रूप से सुनना आरंभ करेंगे, उस दिन से हमारी दीक्षा हो गई। दीक्षा, दी मतलब दिव्य ज्ञान, क्ष मतलब क्षपयते, दिव्य ज्ञान से जो हमारे सारे पापों को नष्ट कर देता है, उस विधि को कहते हैं दीक्षा। तो गुरु पादाश्रय मतलब जहां पर हम साधु से नियमित रूप से सुनते हैं। जय श्री श्री राधा गोकुल बिहारी भगवान की जय। तो इसलिए साधक मतलब जो हर दिन अपने गुरु से सुनता है। अगर वो गुरु से नहीं सुने तो उसका गाड़ी ट्रैक पे नहीं रहेगा। अगर हमारा मन कब तक नियंत्रित रहता है? जब तक हम सुन रहे हैं। लेक्चर बंद भी हो गया, भागवत बंद भी कर रहे, तुरंत दूसरे विचार आते कि नहीं? तो रोज एक बार तो कम से कम सुना, मतलब बाकी 22-23 घंटे तो कंट्रोल करना है। चलो ठीक है, उसमें थोड़ा वेयर टियर हो जाएगा, उसमें थक जाएंगे, हार जाएंगे, डेविएट हो जाएंगे, लेकिन अगले दिन वापस सुनेंगे तो फिर से लाइन में आने का चांसेस है। तो अगर हम साल में एक बार बोले व्यास पूजा, आज महाराज का लेक्चर सुनेंगे, वो व्यास पूजा नहीं होगी एक्चुअली। तो हमें प्रतिदिन जब हम गुरु से सुनते हैं या गुरुओं से सुनते हैं, उसको कहते हैं साधु संग, उसको कहते हैं दीक्षा। इस प्रकार से जब वो नियमित रूप से सुनना आरंभ करता है तो आगे लिखते हैं भजनेषु स्पृहा। तो इसमें थोड़ा लेट जाएंगे हम, पहले इतने जो श्लोक में आए हैं वो देख लेते हैं, शायद वहां तक पहुंचेंगे नहीं आज। ओके, तो आज हमारा श्लोक है शृणोताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तो ही अभद्राणी विधुनोति सुरत्सताम। प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं, जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली। क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद होती है। शुण्वताम स्वकथा कृष्ण, कृष्ण कथा सुनने से, जो कि पुण्य श्रवण कीर्तन है, बहुत पुण्य, पुण्य यानी एक्चुअली भक्ति का। हृदय अंतस्थो ही अभद्राणी, तो पहले सुनेंगे, सुनने से स्टेप क्या होगा? हृदय अंतस्थ मतलब क्या है? जैसे गृहस्थ मतलब क्या? जो घर में रहता है। वानप्रस्थ जो जंगल में रहता है। वैसे हृदय अंतस्थ मतलब जो हृदय में रहता है। हृदय में कौन रहते हैं? भगवान। तो भगवान को हृदय में लाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? शुण्वताम। तब तक हृदय में आएंगे नहीं। तो हमने क्या कहा? श्रवण कीर्तन करने से परिणाम क्या होता है? तलवार किसको कहा था? स्मरण को।
तो श्रवण कीर्तन करने से जो स्मरण होगा वो स्मरण को इस शब्द में आया है हृदयंतस्थ। हृदय में जब भगवान का स्मरण हो रहा है तब भगवान हृदय में है, स्मरण नहीं हो रहा है तो भगवान हृदय में नहीं है। जब भगवान हृदय में आ जाएंगे ना, उनका स्मरण होगा तो उसका परिणाम क्या होगा, अभद्राणी विधुनोति। तो जैसे ही कृष्ण आ गए, कृष्ण सूर्य सम माया हो अंधकार, जहां कृष्ण तहा नहीं माया अधिकार। तो जहां पे कृष्ण आ गए वहां पर अपने आप सारे अनर्थों को धोना आरंभ कर देंगे, महाक्लीनिंग, जो जन्म जन्मों के अटके हुए अंदर। तो श्रवण करेंगे, उससे स्मरण होगा, स्मरण से भगवान हृदय में आएंगे, फिर वो हृदय में भगवान जो है हमारे हृदय का साफ सफाई आरंभ करें। विधुनोति सुरुत्सता। तो जो स्मरण है वो स्मरण को यहां पे कहा गया है कहा गया ये तो जो निरंतर भगवान का स्मरण करते उसको कहते हैं भजन। तो हम भजन मतलब सिर्फ भजन गाना, कीर्तन करना, डीटी वर्शिप करना या सुनना, ये सब करने से भगवान का स्मरण निरंतर करते रहे उसको कहते हैं भजन आरंभ हो गया। अब ये साधक जो रोज भगवान को स्मरण करता है, फिर स्मरण करने के लिए फिर अलग अलग 64 अंग दे दिए कि प्रणाम करना, कीर्तन में नाचना, डीटी वर्शिप करना, साधु संग करना इत्यादि इत्यादि, प्रसाद खाना, प्रसाद की प्रार्थना बोलना, ये सब क्या है, भगवान को स्मरण करने की विधि है। स्मरण ही नहीं किया तो भजन नहीं है। तो भजनेश स्पृहा मतलब भजन करने की इच्छा होती है, फिर भजन करता भी है। जब ये भजन आरंभ होता है यानी स्मरण निरंतर होता है, उससे क्या होता है, अनर्थ निवृत्ति। हृदयंतस्थ ही अभद्राणी विधुनोति, मतलब अनर्थ भी वहां से साफ किए जा रहे हैं। तो जब हम साधु संग करेंगे, उसके बाद भजन करेंगे, भजन से क्या होगा, अनर्थ निवृत्ति हो। तो अनर्थ निवृत्ति तब हम अपेक्षा कर सकते हैं जब हमने ये सारे पहले स्टेप्स फॉलो किए। और इसमें किधर भी हमारा गड़बड़ है तो अनर्थ निवृत्ति आरंभ ही नहीं होगा। तो भले कितने भी साल हो जाए भक्ति में, फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, रजोगुण तमोगुण का परिणाम नष्ट नहीं होता हुआ दिखेगा। वो बार बार वही आसक्तियां हमें अंदर से भूत की तरह झपटती रहेगी। और हम भी सोचते रहेंगे, हमारे आजू बाजू भी सोचते रहेंगे कि भाई क्यों ये सुधर नहीं रहा है, क्यों सुधर नहीं रहा है, क्योंकि उसने तो प्रोसेस फॉलो ही नहीं किया है, सुधरेगा कैसे। तो इसलिए शास्त्र पढ़ने से होता है कि हमें क्लैरिटी मिलता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, तात्पर्य पढ़ते प्रभुपाद जी को, बहुत सुंदर। और एक बार श्लोक को गाएंगे ताकि हमें थोड़ा सा याद हो जाए। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुरुत्सताम्। ओके, तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान श्री कृष्ण की कथाएं उनसे अभिन्न है, अतएव जब भी अपराध रहित होकर भगवान के बारे में श्रवण तथा उनका गुणगान किया जाता है तो यह समझना चाहिए कि वहां पर भगवान श्री कृष्ण दिव्य शब्द के रूप में उपस्थित है, जो साक्षात भगवान के समान ही शक्तिमान है। तो भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं, वैसे भगवान की कथा, भगवान की चर्चा और भगवान में कोई अंतर नहीं है। चैतन्य महाप्रभु अपने शिष्टाष्टकम में स्पष्ट रूप से घोषित करते हैं कि भगवान के पवित्र नाम में भगवान की सारी शक्तियां सन्निहित है और उन्होंने अपने असंख्य नामों को वही शक्ति प्रदान की। इसके लिए कोई समय की अवधि निश्चित नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार ध्यान पूर्वक तथा आदर पूर्वक पवित्र नाम का जप कर सकता है। तो नाम जप करने में बताया जाता है कि नाम जप करते से भगवान का ध्यान, कई बार लोग पूछते हैं मेडिटेशन करते क्या आप लोग, मेडिटेशन हम क्या बोलते फिर, नहीं हम नाम जप करते। मेडिटेशन को क्या कहते हैं संस्कृत में, हिंदी में, ध्यान लगाना। तो ध्यान करते हैं हम कौन सा ध्यान करते हैं, हरे कृष्ण। वो तो मुझसे बोल रहे ध्यान क्या कर रहे ध्यान तो दुनिया भर का कर रहे।
तो उसमें ध्यान पूर्वक जप करना मतलब इसमें कृष्ण का स्मरण हो। नाम किसका ले रहे? कृष्ण का। याद कौन आ रही है? माया। तो प्रोसेस नहीं फॉलो हुआ तो आगे कुछ होने वाला नहीं। तो ध्यान पूर्वक मतलब कृष्ण का स्मरण हो, तो सामने कृष्ण का फोटो हो या राधा जी का फोटो हो, तब उनका कुछ ध्यान, या नहीं हो तो कम से कम ध्यान होना चाहिए मन में। जो दिन भर ध्यान किया है, भगवान का दर्शन किया है, वो दूसरे दिन दिखना चाहिए। इसके लिए कोई समय की अवधि नहीं है, इसलिए ध्यानपूर्वक आदरपूर्वक पवित्र नाम का जप कर सकता है। भगवान हम पर इतने दयालु है कि वे हमारे समक्ष दिव्य शब्द के रूप में साक्षात उपस्थित हो सकते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश हम में भगवान के नाम और उनकी लीलाओं को सुनने तथा उनकी महिमा गान करने के प्रति कोई रुचि नहीं है। प्रभुपाद जानते हैं हमारी सिचुएशन, क्लियरली लिख रहे हैं, कोई रुचि नहीं है हमें। फैसिलिटी बहुत है लेकिन टेस्ट नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं हम पहले ही इस पवित्र शब्द के श्रवण तथा कीर्तन में के प्रति रुचि उत्पन्न कैसे होगी इसके विषय में बता चुके हैं, जो हमने रिवीजन किया पिछले तात्पर्य में। प्रभुपाद ने बताया था कि सेवा करने से रुचि आएगी। इसे भगवान के शुद्ध भक्त की सेवा करके प्राप्त किया जा सकता है। भगवान अपने भक्तों के साथ परस्पर आदान प्रदान करते हैं। जब भगवान देखते हैं कि भक्त उनकी सेवा में प्रवेश पाने के लिए पूर्ण निष्ठा से तत्पर है और फलस्वरूप उनके विषय में सुनने का इच्छुक है, तो ये इच्छा है उनकी सेवा में प्रवेश पाने के लिए, मतलब भगवत धाम जाने के लिए पूरी तरह से आतुर है, और उसका फल स्वरूप है कि उनके विषय में सुनने के लिए इच्छुक है। तो सुनने की इच्छा के पहले भगवान को प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए। भगवान हमारी अपेक्षा अधिक उत्सुक है कि हम उनके पास वापस जाएं। हमारी उत्सुकता कम पड़ती है, भगवान की ज्यादा है। किंतु हम में से अधिकांश भगवान के धाम में वापस नहीं जाना चाहते। केवल कुछ ही ऐसे हैं जो भगवान के पास वापस जाना चाहते हैं। जैसे एक बार एक भक्त थे हमारे आश्रम में, तो निरंतर सुनते रहते, मतलब गुरु की वाणी का ऐसा आश्रय लिया है कि मतलब सिर्फ जो उनकी सेवा है, किसी से बात कर रहे हैं या कोई निगोशिएशन हो रहा है, वो सेवा जैसे ही खत्म हो जाती है तुरंत टेप रिकॉर्डर ऑन हो जाता है, रूम में आ गए, सो रहे, खा रहे, नहा रहे, कंटिन्यूस गुरु महाराज की वाणी सुनते रहते। तो कुछ समय उनके साथ रहने के बाद मैंने कहा कि यार थोड़ा पागलपन नहीं लग रहा है? हमें यही लगेगा ना, हम यही सोचते हैं कि वो पागल है। पागल वो नहीं है, पागल हम हैं। तो वो कब समझा मैं, जब उसको एक दिन रोका, थोड़ा रुक, थोड़ा सामने वाले आदमी से बात करते सुनते रहते सिर्फ। मैंने कहा कि क्या लगा के रखा है? बोले आखिरी समय पे भगवत धाम जाना है कि नहीं जाना है। जैसे ये पूछा, मेरे पास उत्तर नहीं था इमीडिएट देने के लिए। उसको मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं था उसको, मैं कल तुमको रोकूंगा फिर हम चर्चा करेंगे, नहीं, ऐसे रोक के पूछा तो उसके मुंह से ये निकला, आखिरी समय भगवान याद आएंगे तो भगवत धाम जाएंगे। टाइम बहुत कम है तो स्मरण करने की आदत लगानी पड़ेगी। तो जिसके पास इच्छा है ना जाने की, वही श्रवण कर सकता है, पहला। दूसरा, जिसके अंदर नम्रता है वही श्रवण कर सकता है। जब तक हमें लगता है कि पता है यार, वही बात बताते रहते हैं, नया कुछ नहीं बताया होगा, हरिनाम लो, डिटी वर्शिप करो, प्रसाद खाओ, भक्तों से झगड़ा मत करो, यही बोला होगा ना, और क्या बोला होगा क्लास में, यही चलता है। एक आदमी से होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगले हफ्ते वही बोलने वाले। तो जब नम्रता नहीं है तो सुन नहीं सकते। हम बहुत बड़े दिग्गज होंगे, हमने बहुत सारी सेवाएं की होगी, हम जगत में बहुत प्रसिद्ध होंगे, लेकिन जब तक हृदय में नम्रता नहीं, हम सुन नहीं सकते। सुनने के लिए बहुत ईगो को शांत बैठाना पड़ता है। बोले तू नहीं सोचेगा, अभी जो गुरु बोल रहा है वो जो सोच रहे वो सुनेगा सिर्फ। तो ये अहंकारी रजोगुणी आत्मा के लिए बड़ा मुश्किल है। तो उस व्यक्ति को मिलने से मुझे लगा कि शायद मुझे महत कृपा कब मिलेगी पता नहीं, लेकिन कम से कम जिसको मिली है उसको देखने से भी अंदर थोड़ा अलर्ट चालू हो जाता है। जैसे एक भक्त है, गृहस्थ है वो, जब भी मैं फार्म में पहले बहुत सारी सेवा रहती थी, अभी भी रहती है, भागते, और बराबर वो ऐसे टाइम में मुझे मिलता है जब मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत सारे काम चल रहे हैं, भाग दौड़ चल रही है, यहाँ वहाँ घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, थोड़ा टेंशन में हूँ, और सामने किसी छाती पे मारता है सर, ठाप, आदमी रुक जाता है, क्या कृष्ण चाहिए कि नहीं? अब इतना सब झमेला चल रहा है, उसके विषय पूछेगा कृष्ण चाहिए कि नहीं, तो क्या बोलेंगे आप? समय लगता है सोचने के लिए, कृष्ण कौन?
और मुझे क्यों चाहिए? क्योंकि कभी कभी हम अपने कर्ता भाव में इतने डूब जाते हैं कि भूल जाते हैं कि मैं ये सब किस लिए कर रहा हूं। तो इस्कॉन में एक्टिव रहना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर उसके बैकग्राउंड में भगवान को पाने की उत्कट इच्छा है तो। एक प्रभु जी बता रहे थे अपने क्लास में, एक्टिव होने में क्या लगता है? एक मछली को पानी से निकाल के बाहर रख दो, वो एक्टिव होती कि नहीं? सबसे ज्यादा एक्टिव होती है, वो फड़फड़ाती पूरी। ऐसे फड़फड़ाने वाले भक्त नहीं चाहिए हमें, जो पानी में डूबे हुए रचे पचे, जो भगवान का स्मरण कंटिन्यूस कर रहे हैं, ऐसे भक्त आगे बढ़ सकते हैं। वो जिंदा है, तो मरते मरते भी आदमी तड़पड़ता है। तो बहुत कुछ करना, ये करो वो करो, ये करो वो करो, उससे प्रगति नहीं होने वाली। तो ये इच्छा को, तो बहुत सारा काम बाहर नहीं है इस्कॉन में, बहुत सारा काम अंदर है। लेकिन हम वो अंदर का काम इतना मुश्किल है यार, ये तो मेरे पास तो इच्छा तो है नहीं, दूसरा कुछ कर लेता हूँ, बाहर का कुछ बताओ, मंदिर खोल दो, थोड़ा सेंटर बना दो, ये करो वो करो। तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि बार बार, इसलिए प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ना बड़ा कठिन होता है। जैसे एक भक्त है जूनियर अभी जस्ट, तो वो मुझे रोज साधना व्हाट्सएप करते हैं, कितना माला किया, कितने बजे उठा, कितने वैष्णव का दंडवत किया, कितना परिक्रमा किया, कितने समय किताब पढ़ी प्रभुपाद की, कितना समय लेक्चर सुना, गुरु महाराज का कितना सुना, शिल प्रभुपाद का कितना सुना, उन दोनों को छोड़ के बाकी लोगों का कितना सुना। तो पिछले 15 दिन से वो बाकी लोगों के लेक्चर सुन रहा था, गुरु और शिल प्रभुपाद के 0-0 आ रहा था। तो मैंने उसको कहा कि ये नहीं चलेगा। तो साधारण ऐसा होता है, क्यों? क्योंकि बाकी लेक्चर थोड़ा सा एंटरटेनमेंट मिल जाता है, प्रभुपाद कुछ एंटरटेनमेंट नहीं देने वाले। प्रभुपाद के तात्पर्य सीधा आके अपने कलेजे पे लगने वाले वार, जैसे यहाँ पे लिख रहे, केवल कुछ ही ऐसे हैं जो भगवान के पास वापस जाना चाहते। अब ये सुन के किसकी याद आती है हमें? बोले मैं छोड़ के बाकी लोग जो है ना, वो नई नई मंदिर में आते, प्रसाद खा के जाते, उनके बारे में कह रहे। नहीं, हमें सोचना चाहिए कि मेरे बारे में कह रहे। तो कोई तब तक भगवान के धाम में प्रवेश नहीं हो सकता जब तक कि वह समस्त प्रकार के पापों से मुक्त न हो जाए। भौतिक पाप हमारे द्वारा भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व प्राप्त करने की इच्छाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। प्रभु बनने की जो इच्छा है, इसको हमें सबको प्रभु बना देते, लेकिन ये बेसिक प्रॉब्लम, इंपॉर्टेंट जो बीमारी है, हमारी मूल व्याधि जो है वो क्या है? प्रभुत्व। प्रभुत्व यानी कंट्रोल। ये प्रभुत्व पाने की जो इच्छा है, इसके फलस्वरूप सारे पाप और सारे अनर्थ हैं, सारे अनर्थों का उद्गम यहाँ से। लेकिन सारे अनर्थों कब खत्म होंगे? अनर्थ निवृत्ति कब होगी? जब श्रवण करेंगे, हृदयंतस्थ भगवान आएंगे स्मरण के रूप में। इसी इच्छाओं से पिंड छुड़ा पाना बहुत कठिन है। प्रभुपाद जानते हैं आसान नहीं है। कंट्रोलरशिप, प्रभुत्व जमाने की इच्छा है, बहुत मुश्किल है। भक्त के लिए भगवत धाम वापस जाने के मार्ग में कामिनी तथा कंचन मुख्य बाधाएं हैं। वुमन एंड वेल्थ। भक्ति पथ के अनेक दिग्गज इन प्रलोभनों के शिकार हो जाते हैं और इस प्रकार से मुक्ति पथ से लौट आते हैं। बोले बहुत हो गया, हरे कृष्ण, हम चले, हम इस रास्ते और आगे नहीं बढ़ सकते। किंतु जब स्वयं भगवान मनुष्य की सहायता करते हैं तो भगवत कृपा से सारी प्रक्रिया सुगम बन सकती। तो उनकी कृपा कैसे होगी? जैसे चैतन्य महाप्रभु को रामानंद राय पूछते हैं, भाग्यशाली व्यक्ति कौन है? भगवान ने किसी के ऊपर कृपा की है, कैसे समझे? बोले अगर उसको महान भक्तों का संग मिल रहा है, फर्स्ट स्टेप हो गया महत कृपा, सताम कृपा। कामिनी तथा कंचन के संसर्ग में आकर अशांत होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कॉमन है, दुनिया में हर व्यक्ति अशांत है उसकी वजह से। क्योंकि प्रत्येक जीव लंबे समय से, व्यावहारिक दृष्टि से कहे तो अनादिकाल से ऐसी वस्तुओं से जुड़ा रहा है और इस बेगानी प्रकृति से छुटकारा पाने में समय लगता है। किंतु यदि कोई भगवान की यश का श्रवण करने में जुट जाता है तो धीरे धीरे उसे अपनी असली स्थिति की अनुभूति हो जाती। तो सॉल्यूशन क्या दिया? भगवान के यश का श्रवण। भगवत कृपा से ऐसे भक्त को प्रचुर शक्ति प्राप्त होती है जो श्रवण में निश्चय होता है, जिससे वह विघ्नों से अपनी रक्षा कर सकता है, यानी कनक और कामिनी से,
और सारे अनर्थ उसके मस्तिष्क से क्रमशः दूर हो जाते हैं। तो जनरली हम हृदय में सारे अनर्थ बोलते हैं, प्रभुपाद यहाँ पे क्या लगे, उसके दिमाग से सारे निकल जाएंगे, क्योंकि दिमाग में भी फिर घुस ही जाते हैं वो हृदय से। प्रभुपाद कहते हैं वहां से वो निकल जाएंगे। ठीक है, तो अगली फिर स्टेज आएगी जब सारे अभद्र नष्ट हो गए श्रवण के द्वारा। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो पहले शब्दों का अर्थ देखते हैं, फिर ट्रांसलेशन देखेंगे। नित्यम भागवत सेवया, वो श्रवण कर रहा है, लेकिन श्रवण कैसा होना चाहिए? नित्यम, साल में एक बार दो बार नहीं, महीने में दो बार नहीं, नित्यम भागवत सेवा। जो नियमित रूप से श्रील प्रभुपाद की कथाएं या उनकी किताबें पढ़ेंगे, उससे क्या होगा? नष्ट अभद्रेषु। लेकिन प्रायेषु शब्द आ गया है। प्राय मतलब हिंदी में बहुत कॉमन शब्द है प्राय। अगर पूछा कि प्रभु जी मंदिर में फेस्टिवल था, कितने लोग आए थे, कितने काउंसिल आए थे? बोले प्राय सभी आए थे, मतलब मोटा मोटी सभी आए थे। तो प्राय मतलब मोटा मोटी ऑलमोस्ट एवरीवन, करीब करीब सारे ही। तो कह रहे कि अगर नित्यम भागवत पढ़ेंगे, नित्यम भागवत की सेवा करेंगे, तो भागवत मतलब व्यक्ति भागवत भी और ग्रंथ भागवत भी। तो जब महान भक्त की और श्रीमद् भागवतम की नित्य नियमित सेवा करेंगे, तो उससे क्या होगा? कितने अभद्र नष्ट होंगे? प्रायः करीब करीब हो जाएंगे। अरे रोज कर रहा हो और आप बोल रहे करीब करीब हो जाएंगे, सारे होने चाहिए। बोले नहीं होंगे, उसके लिए और टाइम लगने वाला। इसलिए महाराज लेक्चर में बोलते हैं, इफ वी प्रैक्टिस इंटेंसली वी विल बी प्यूरिफाइड ग्रेजुअली। मतलब अगर बहुत तीव्रता से भक्ति का पालन करेंगे, धीरे धीरे शुद्ध हो जाएंगे। और धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो फिर तो कहीं नहीं रहेंगे। लेकिन जैसे पंछी होता है, आकाश में ऊपर उठता है, वो धीरे धीरे उड़ता है क्या? वो वीडियो में दिखाते हैं ऐसा स्लो मोशन करके, वो दिखने में बड़ा सुंदर लगता है, बोले मजा आ रहा है उसको। तो मैं भी अगर पंख होती तो उड़ जाती रही, मैं भी पंख होता तो उड़ जाता। और अगर हम आकाश में पंख लगा के ऐसे धीरे धीरे करेंगे तो फटक से नीचे आ जाएंगे। तो तीव्रता से भक्ति करेंगे। अभी पंछी को पूछेंगे, जब आकाश में जब पंख फड़फड़ा रहा है, उसको अच्छा लग रहा है कि तकलीफ हो रहा है? तकलीफ हो रहा है। एक दिन योगा करके देखो, फिर पता लगेगा कितना दुखता है। वो रोज घुमा रहा है तो इतना तीव्र वो तकलीफ में होता है, लेकिन जब वो तकलीफ में ये सारी मेहनत कर रहा है, तभी ऊपर उठा हुआ रहता है बाकी लोगों से। तो ऐसी भक्ति में जो तीव्रता से मेहनत कर रहा है, भले बाकी लोग स्लो मोशन में एक्टिंग कर रहे हैं, उसको तकलीफ हो रहा है लेकिन फिर भी कर रहा है, तो वो ऊपर उठा हुआ रहेगा, वो उसके बीच अटकेगा नहीं माया के चंगुल में। फिर भी कह रहे प्रायेषु, करीब करीब नष्ट हो जाएंगे, फिर भी बचेंगे आगे, वो भी मुंडी बाहर निकालेंगे और अनर्थ बचेंगे हृदय में, ऐसा नहीं कि पूरे जाएंगे। तो नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो जब अनर्थ करीब करीब नष्ट हो गए, तो वो अगले स्टेज पे पहुंचेगा। तो अनर्थ निवृत्ति के बाद स्टेज कौन सी है? कभी काम करता है, कभी नहीं करता। तो निष्ठा अगली स्टेज है। तो भक्तिर्भवति नैष्ठिकी, तो निष्ठा वाली भक्ति में आएगा। निष्ठा मतलब क्या? श्रद्धा और निष्ठा क्या फर्क है? श्रद्धा मतलब जैसे अभी हम मेरा करंट एग्जांपल दूं, तो श्रद्धा मतलब जैसे आज ही सीमेंट माल मिला के बना है, वो क्या है? श्रद्धा। लेकिन 21 दिन उसको पानी पिलाएंगे, 21 दिन के बाद क्या बनेगा?
निष्ठा। अब इसको कोई तोड़ नहीं पाएगा, आज बनाए तो कच्चा है, कोई भी तोड़ सकता है। तो श्रद्धा मतलब हल्की फुल्की विश्वास है, अट्रैक्शन है। निष्ठा मतलब अभी थोड़ा पक्का हो गया, अब ये पीछे हटने का चांसेस कम है, पक्का हो गया। ऑफ कोर्स अपराध करेगा तो वो बिल्डिंग भी टूट जाएगा, तो अपराध क्योंकि बुलडोजर की तरह है, मादक हाथी तो अभी दिखते नहीं, बुलडोजर ही दिखते। तो अभी आज की तारीख में मादक हाथी से ज्यादा बुलडोजर का उदाहरण है। तो जब अपराध का बुलडोजर चलेगा तो वो निष्ठा वाली भी भक्ति नष्ट हो सकती है। लेकिन कम से कम पक्की होने के लिए भक्ति क्या चाहिए, अनर्थ करीब करीब खत्म हो जानी चाहिए। और अनर्थ करीब करीब खत्म करने के लिए बहुत टाइम लगता है, लेकिन पूरे टाइम करना क्या पड़ता है, नित्यम भागवत सेवयाम। तो नित्यम रूप से भागवत का सेवन करना पड़ता है। तो जब तक हमें श्रील प्रभुपाद की किताबों को लाइन टू लाइन, श्लोक टू श्लोक पढ़ेंगे नहीं, तब तक ये समझ में नहीं आएगा। तो जनरली हम जब भक्तों को मिलते हैं तो ये सारी चर्चा हो सकती है। अब इसी हॉल में अगर और 20-25 नए भक्त बिठा दो तो ये सब चर्चा में कर ही नहीं सकता। फिर मुझे तो एडवर्टाइजिंग क्लास देना पड़ेगा, और एडवर्टाइजिंग क्लास से हम 20 साल सुनते रहेंगे तो एडवर्टाइज में रहेंगे, आगे बढ़ेंगे नहीं, प्रोडक्ट खरीदेंगे नहीं। तो भगवती उत्तम श्लोकी, भगवान जिनका नाम है उत्तम श्लोक, यहाँ पे स्पेसिफिक भगवान का नाम उत्तम श्लोक दिया। जैसे गीता में भगवान का अलग अलग नाम आता है, ऋषिकेश, माधव, मधुसूदन, यहाँ पे आया है उत्तम श्लोक। उत्तम श्लोक शब्द का अर्थ क्या है, जो उत्तम उत्तम श्लोकों से जिनकी स्तुति की जाती है, महान महान स्तवन, पुरुष सूक्त, ये सूक्त, वो सूक्त, सुंदर प्रार्थनाओं से जिनकी स्तुति की जाती है, जिनका वर्णन बहुत सुंदर काव्य में किया जाता है, उनको कहते हैं उत्तम श्लोक। तो भगवती उत्तम श्लोके, उस भगवान के प्रति नैष्ठिक भक्ति होगी। कौन से भगवान कहा गया, जिनका बहुत वर्णन अवेलेबल है, पढ़ो उसको। उत्तम श्लोकों में उनका बहुत स्तुति ऑलरेडी कर चुके हैं। तो प्रभुपाद का ट्रांसलेशन देखा, अभी ये तो संस्कृत के शब्द सिर्फ हमने समझ लिए, प्रभुपाद इसको प्रैक्टिकल बना रहे ट्रांसलेशन में। नहीं दिख रहा है? ओके, अच्छा, प्रेजेंटर मोड में चला गया। हाँ, समझ में आ गया प्रॉब्लम। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत से भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्ठिक। तो मैं ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ, अभी दिख रहा है। भागवती कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से, कोई बताना चाहेगा ये प्रभुपाद संस्कृत वाले कौन से शब्द का भाषांतर कर रहे हैं? भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने से और शुद्ध भक्त की सेवा करने से। भागवत सेवा, नित्यम भागवत सेवा। तो प्रभुपाद हमको बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहे, बोले तुमको भागवत से मतलब करना क्या है, हर भागवत क्लास में तो दिखना चाहिए, रोज भागवत क्लास में होना चाहिए। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थिति से और शुद्ध भक्त की सेवा करने से, दोनों भी नित्य होगा तो दोनों में से कोई भी एक चलेगा। किसी को ग्रंथ पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसको फिर रोज शुद्ध भक्ति की सेवा करनी पड़ेगी। शुद्ध भक्ति अवेलेबल नहीं तो फिर भागवत पढ़ना पड़ेगा। करने से क्या होगा, हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है। अटल मतलब भी थोड़ी स्थिर हो गई निष्ठा, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है, वो भगवान के प्रति अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाएगी। ठीक है, एक बार गाएंगे इस श्लोक को। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, तो अभी जब आप गा रहे तो हर शब्द को उसका अर्थ भी याद करके देखिए। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, तो नष्ट मतलब नष्ट हो जाएंगे, प्रायेषु मतलब करीब करीब लगभग, अभद्र मतलब सारे अनर्थ। नित्यम भागवत सेवया, सिंपल है। भागवत सेवा मतलब एक तो बुक भागवत, ग्रंथ भागवत पढ़ो, या फिर भागवत की सेवा करो। प्रभुपाद के शब्दों में नित्य रूप से भागवत क्लास में आओ या शुद्ध भक्ति की सेवा करो। भगवती उत्तम श्लोके,
उन भगवान के प्रति जिनका उत्तम गीतों में वर्णन होता है। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी, भक्ति भवती, भक्ति हो जाएगी। कैसी भक्ति हो जाएगी? नैष्ठिकी, अटल भक्ति हो जाएगी। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तात्पर्य, यहाँ पर हृदय से उन अमंगलकारी वस्तुओं को निकालने का उपचार दिया गया है जो आत्म साक्षात्कार के पथ पर अवरोध रूप है। यह उपचार है भागवतों की संगति करना। नित्यम भागवत सेवा। भागवत दो प्रकार के होते हैं, एक तो ग्रंथ भागवत, दूसरे भक्त भागवत। ये दोनों ही भागवत कारगर औषधियां हैं, यानी भागवत रूपी औषधि है। और इनमें से कोई एक या दोनों ही अवरोधों को हटाने वाले, ये दोनों भी अभद्र को नष्ट करने वाले, कोई एक भी चलेगा। भक्त भागवत ग्रंथ भागवत के ही समान है। लेकिन नहीं प्रभु जी, हमको डायरेक्ट शास्त्र पढ़ना है, शुद्ध भक्त से क्या होगा? बोले नहीं, भक्त भागवत ग्रंथ भागवत के ही समान है, क्योंकि भक्त भागवत ग्रंथ भागवत के अनुसार ही आचरण या जीवन व्यापन करता है। और ग्रंथ भागवत तो भगवान का उनके शुद्ध भक्तों अर्थात भागवतों के ज्ञान से पूर्ण ही है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं ये दोनों कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है? जो व्यक्ति भागवत है वो क्या कर रहा है, उसका जीवन कैसे व्यापन कर रहा है? ग्रंथ भागवत के अनुसार। और ग्रंथ भागवत में किसका वर्णन है? बहुत सारे व्यक्ति भागवतों का, प्रहलाद, ध्रुव, बलि महाराज, ये क्या है? व्यक्ति भागवत। तो ये दोनों अलग नहीं है, ये इसके अनुसार जीता है और इसके अंदर इनका वर्णन है, तो दोनों शक्तिशाली है। भागवत ग्रंथ तथा भागवत व्यक्ति अभिन्न है। भक्त भागवत भगवान का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि है, अतः भक्त भागवत भक्त को प्रसन्न करने से ग्रंथ भागवत का लाभ उठाया जा सकता है। प्रभुपाद क्या कर रहे हैं? मेरा सुझाव क्या है? भक्त भागवत भक्त को प्रसन्न करने से ग्रंथ भागवत का लाभ उठाया जा सकता है। मानवीय तर्क यही नहीं समझ पाता कि किस प्रकार भक्त भागवत या ग्रंथ भागवत की सेवा द्वारा कोई भक्ति के पथ पर अग्रसर हो। मतलब कोई किताब पढ़ के या किसी व्यक्ति की सेवा करने से भगवान कैसे मिलेंगे यार? कनेक्शन क्या है? किंतु ये तथ्य है जिनकी व्याख्या नारद देव द्वारा की गई है, जो अपने पूर्व जन्म में एक दासी के पुत्र थे। दासी ऋषियों की टहल करती थी, यानी सेवा करती थी, और इस तरह वह भी उनके संपर्क में आ गया, तो बेटा भी फिर सेवा करने लगा। केवल उनके संपर्क से तथा उनका झूठन खाकर। अब बोलेंगे प्रभु जी कहाँ मिलेगा मुझे शुद्ध भक्तों का झूठन? झूठा मतलब क्या? जो उनके मुंह से गिरा है। मुंह से दो चीज गिरता है, खाते खाते कुछ प्रसाद बच सकता है, और दूसरा उनकी वाणी। वाणी कहाँ से आई है? मुख से आई है, तो वाणी भी क्या है? उनका झूठा ही है। तो उनकी थाली के पीछे भागते भागते फिर फ्रैक्चर करा लेते लोग अपने एक दूसरे का, वो महाप्रसाद महाप्रसाद चाहिए करके, लेकिन वाणी उधर कोई मारा मारी नहीं। तो वो हमें मिलना चाहिए। उनका झूठन खाकर यह दासी पुत्र शिल नारद नामक महान भक्त तथा महान व्यक्तित्व बन सका। भागवतों की संगति के ऐसे चमत्कारी प्रभाव होते हैं। इन प्रभावों को व्यावहारिक रूप से समझने के लिए यह ध्यान देना आवश्यक है कि भागवतों की ऐसी निष्कलुष संगति से दिव्य ज्ञान अवश्यम एवं बड़ी आसानी से प्राप्त होगा। लेकिन अभी हमने गुरु पूजा गाया श्रील प्रभुपाद का। गुरु पूजा में क्या गाते हैं हम? गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते कोरिया क्या। अर्थ क्या है? ये जो हम पढ़ रहे हैं, गुरु के मुख से क्या चाहिए? महाप्रसाद नहीं चाहिए। गुरु मुख पद्म वाक्य यानी वाणी। इसलिए कभी कभी लोगों को पूछते हैं प्रभुपाद अगर आपके घर पे है तो क्या करेंगे आप? मान लीजिए प्रभुपाद आ गए, हरे कृष्णा माता जी में आलो क्या करेंगे आप? तुरंत सत्संगान प्रभु क्या करेंगे? पहले स्वागत करेंगे, फिर स्वागत है प्रभुपाद आपका,
आसन देंगे, इदम स्वागतम इदम आसनम हो गया, और आगे फिर इदम आचमनियम इदम अर्घ्यम इदम पाद्यम, पैर भी धो लिए, अर्घ्य भी दे दिया, आचमन भी करा लिया, अब क्या देंगे? श्रवणम, मधुपार्क में थोड़ा खिलाएंगे पिलाएंगे, लेकिन बाद में क्या करेंगे? प्रभुपति का 2 दिन इधर रहने वाला हूं, तो कितने प्रणाम मारेंगे, कितनी पूजा करेंगे, कितना खिलाएंगे? आखिर में क्या बोलेंगे? प्रभुपाद जी कुछ बोली, हम सुनना चाहते। वो बोलेंगे तो प्रभुपाद खुश होंगे, लेकिन तो इसलिए हमने प्रभुपाद की डीटी रखी, लेकिन बाजू में उनका उच्छिष्ट रखा है, जिसको अपने करंट स्थिति से नारद मुनि अगर बनना है। नारद मुनि ने क्या किया? महान भक्तों का झूठा खा के नारद मुनि बन गए। दासी के पुत्र थे, जंगल में रहते थे, आदिवासी स्त्री के पुत्र थे। क्या जाति था, क्या संस्कार था, क्या पढ़ाई किया था, क्या ज्ञान था? कुछ नहीं था, कुछ क्वालिफिकेशन नहीं था। कैसे नारद मुनि भगवान के इतने महान भक्त बन गए? जब चाहे तो भगवान का दर्शन कर सकते हैं, नित्य नित्य भगवान का गुणगान कर रहे हैं। कैसे बन गए? कुछ भागवतों का झूठा उनको मिला। जब ये भक्त भागवत चातुर्मास में जंगल से गुजर रहे थे, बोले चातुर्मास हो गए, वर्षा चल रही है, एक ही जगह रुक जाते हैं। 4 महीने रुक गए, तो साधु लोग रुके जंगल में करके, ये स्त्री जाके उनको झाड़ू पोछा करना, उनकी थोड़ी सेवा करने लगी। तो साथ में हमने छोटे से 5 साल के बालक को भी लेके जाती थी, तो वो भी थोड़ा थोड़ा सेवा करता था। शक्ति भी नहीं थी सेवा करने की, लेकिन उसको देखकर इन्होंने सोचा कि इसको कृपा दी जाए, तो उसको सेवा में लगाया। और फिर एक दिन उसने पूछा कि आपका झूठा खा सकता हूं? तो खाया उनकी अनुमति से। उच्छिष्ट लेपानुमोदितो द्विजैहि, अगले अध्याय में आएगा। जब उन द्विजों की अनुमति से उनका मैंने उच्छिष्ट खाया, तो उच्छिष्ट कैसा खाना चाहिए? अनुमति के साथ, ऐसा नहीं चोरी चपाटी करके खाना चाहिए, अनुमति लेकर। लोग अनुमति नहीं लेना चाहते, जहां पड़ा है वहां जाके डल्ला मारना चाहते। क्यों? क्योंकि सामने जाएंगे तो कुछ सेवा देगा, उससे अच्छा इधर ही खा लेके हो गया, झूठा खाया, महाराज का मिला, हो गया, धन्य। नहीं, अनुमति। अनुमति मतलब वापस उनके मुंह से निकलेगा, वो सुनेगा। तो जब ये श्रील प्रभुपाद जो हमारे लिए शुद्ध भक्त है, उनका झूठा क्या है? उनके तात्पर्य, उन्हें लिखे हुए ग्रंथ, उनकी वाणी, ये अगर हम स्वीकार करें, तो अगर जंगल में रहने वाला आदिवासी पुत्र नारद मुनि बन गया, तो पालघर जो कि आदिवासी जिला है यहां पे भी नारद मुनि बन सकते हैं, अगर हम श्रील प्रभुपाद का झूठा स्वीकार करेंगे। और वो क्या है? श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य की किताब है। ऐसी निष्कलुष संगति से दिव्य ज्ञान अवश्य में बड़ी आसानी से प्राप्त होता है। आर ना करी हो मने, और कुछ करने की आशा मत रखो। गुरु मुख पद में वाक्य चित्ते ते करिया एक, आर ना करी हो मने आशा। अरे लेकिन बाकी बहुत सारा चीजें करने के लिए प्रभु जी, फिर लोग तो मुझे समझेंगे ये तो सिर्फ पढ़ाकू भक्त है, ये तो कुछ करता है, ये श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति। ऐसे गुरु की वाणी सुन के उनके प्रति, चरणों के प्रति जो रति उत्पन्न हो जाएगी, जे प्रसादे पूरे सर्व आशा, सारी आशाएं पूर्ण हो जाएगी, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये हम प्रभुपाद के बारे में गा रहे। प्रभुपाद खुद तात्पर्य में क्या लिखते हैं कि जो षड गोस्वामी का स्मरण करेगा, ठीक है नहीं, षड गोस्वामी जो स्मरण करेगा उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। कौन सा श्लोक है वो? पूजी गाते रहते, हरि हराय नमः कृष्ण में आता है। तो इनके चरणों के प्रति जिसको रति हो गई षड गोस्वामी के प्रति, तो उसके सारे विघ्न हट जाते। क्या है वो श्लोक? गीत में आता है, एक भजन में आता है, विघ्न नाश, अभिष्ट पूरण और विघ्न नाश। सबको याद आ रहा है, लेकिन ठीक है। अभिष्ट पूरण मतलब हमारे जो गंतव्य है, जो हमें अभिष्ट है, अभिलाषा हमारी, वो भी मिलेगी, और जो बीच में रास्ते में तकलीफ होने वाली वो भी निकल जाएगी। तो गीतकार क्या लिख रहे हैं? षड गोस्वामी का स्मरण करने से, मतलब वही गुरु मुख पद में वाक्य और श्री गुरु चरणे रति। तो ये दो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वह भागवतों के मार्गदर्शन में भक्ति में जितनी प्रगति करता है, उतना ही वह भगवान की दिव्य प्रेम में सेवा में स्थिर हो जाता है। भागवतों के मार्गदर्शन में भक्ति में जितना प्रगति करेंगे, उतना दिव्य प्रेम का
आस्वादन करेंगे। अतएव ग्रंथ भागवत की कथाओं को भक्त भागवत से ही प्राप्त करना जरूरी है, और इस प्रकार इन दोनों भागवतों के संयोग से नवदीक्षित भक्ति प्रगति होती रहेगी। जब इस प्रकार से उनकी कृपा मिलेगी, तो एक लास्ट श्लोक लेते हैं 5-10 मिनट में। तो कृपा मिली कि नहीं मिली कैसे समझेंगे? प्रभु जी नित्य भागवत सेवन कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, तो उसका परिणाम मेरे जीवन में हो रहा है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? तदा रजस्तमो भावाः कामलोभादयश्च ये चेत एतैर अनाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसीदति। जो हृदय में अटल प्रेम भक्ति स्थापित हो जाएगी, यानी निष्ठा स्तर पे जब आएंगे, तो उसका लक्षण क्या है? प्रकृति के रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव, जैसे काम, लोभ, इच्छाएं हृदय से लुप्त हो जाएगी। तब भक्त सत्वगुण में स्थित होकर परम सुखी हो जाता है, परम सुख का अनुभव। रजोगुण तमोगुण जब निकलेगा, रजोगुण का लक्षण क्या है? समेटो, मैं और मेरा, बढ़ाओ, वो रजोगुण है। तमोगुण निद्रा, आलस्य, प्रमाद, तीन उसके लक्षण। तो इनसे जब मुक्त होंगे, मुक्त हो रहे पता चल रहा है, तब समझने कि निष्ठा तक गाड़ी आगे बढ़ रही है, नहीं जा रहे तब तक। और उसके जो ग्रॉस लक्षण है वो क्या है? काम, वासना, लोभ, ये सब उसके लक्षण है। तो जब भक्तों के संग में जब श्रीमद् भागवतम को सुनेंगे नित्य निरंतर लंबे समय के लिए, तो श्रुति परायण बनना पड़ेगा। नारायण परायण बनने के लिए क्या बनना पड़ेगा? श्रुति परायण, श्रवण के प्रति डेडिकेटेड। तब नारायण के प्रति डेडिकेशन आएगा। जब तक श्रवण के प्रति डेडिकेशन नहीं है, तो नारायण के प्रति डेडिकेशन नहीं आएगा। तो इसलिए श्रीमद् भागवत में कथा आती है ना, जब ब्राह्मण पत्नियों के पास जाकर कृष्ण के दोस्त भोजन मांगते, तो ब्राह्मण देते नहीं, लेकिन ब्राह्मण पत्नियां देती है। तो ये तो पढ़ी लिखी नहीं है, वो पढ़े लिखे। वो तो श्रुति शास्त्रों में ज्ञान सम्मान, तो ब्राह्मण है। तो ब्राह्मणों ने सारे शास्त्र पढ़े, सारे मंत्र उनको याद है। तो श्रुति यानी वेद इत्यादि, उनको भी श्रुति कहते हैं। तो श्रुति परायण देखें तो ब्राह्मण थे, लेकिन जैसे भगवान ने कुछ मांगा तो उन्होंने नहीं दिया। मतलब भगवान के प्रति अटल प्रेम भक्ति है क्या हृदय में? नहीं है। लेकिन वही उनकी पत्नियों से मांगा तो दिया उन्होंने, भर भर के दिया। तो बोले प्रॉब्लम कहाँ हो गया? तो सुखदेव गोस्वामी इस चैप्टर के अंत में लिखते हैं कि प्रॉब्लम यह था, दीर्घ श्रुत गृहीतया। ये जो पत्नियां थी, उन्होंने दीर्घ काल तक भगवान के बारे में उन लोगों से सुना था जिन लोगों के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है। किससे सुना था इन्होंने? दूसरी गोपियों से। जब बाजार के लिए उनके गांव में आती थी, हरे कृष्ण इतना सुंदर है, इतना मनमोहक है, उसकी सेवा करने से कितना आनंद मिलता है। उन्होंने भक्ति का अनुभव किया था, उनसे सुना, तब जाके सारा ज्ञान हृदय में प्रकाश होता है। ठीक है नहीं? प्रेम भक्ति जहां होते अविद्य विनाश जाते, चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तो जब हम उनसे सुनते हैं तब दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित होता है। तो ये सारा तत्व ज्ञान जो हम इधर पढ़ रहे हैं वो सारा गुरु पूजा में है कॉम्पैक्ट। तो सुबह अगर वो उतना गाएंगे तो भी फिर से जग जाएंगे। करना क्या है? श्रवणम करना है, वो भी गुरु से। तो ये महत्वपूर्ण है। तो इसे बता रहा कि जब अभी ब्राह्मणों ने भी शास्त्र पढ़े थे, ज्ञान उन्हें भी लिया था, लेकिन हृदय में प्रकाशित नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सिर्फ किताबें पढ़ रहे थे। तो रट रट के कुछ नहीं होता, पोथी रट के। तो कब वो ज्ञान हृदय में प्रकाशित होता है? जब साक्षात्कारी महान भक्तों से सुनते हैं, तभी चमकता है। अरे हाँ, अभी समझ में आ रहा है, ऐसा था कि तब तक नहीं समझ में आता। पिछली बार जब परम पूज्य राधानाथ महाराज जी भी आए थे, तो एक चीज सबने ऑब्जर्व किया जो उनके आसपास सेवा कर रहे थे, वो ये था कि महाराज सिर्फ मीटिंग के लिए आते थे बाहर, जो भी मैनेजमेंट का, सेवा का, भक्तों को मिलने के लिए, कोई दुखी है उसको मिलने के लिए आते थे। तो उतने टाइम पे सिर्फ खाली टाइम था जब वो प्रभुपाद का लेक्चर सुनते नहीं थे। बाकी दिन भर उनके कमरे से
श्रील प्रभुपाद के लेक्चर का आवाज सुनाई देता था। प्रभुपाद ने कितने लेक्चर दिए, जितने भी दिए 2-2,500, उतने तो महाराज के कब के सुन के हो गए। क्योंकि दिन भर व्यक्ति सुनेगा तो 6 महीने में तो कंप्लीट हो जाएगा। वो 50 साल से सुन ही रहे हैं और सुनने की तीव्रता बढ़ गई। ऐसा नहीं कि अभी तो मेरा कवर हो चुका है, नहीं, जितना सुनेंगे उतना समझ में आएगा कि इसमें ही है सीक्रेट सारे, इसमें सारे मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तब व्यक्ति उसका ऐसा पकड़ता है कि छोड़ना नहीं चाहता। उसके लिए नम्रता चाहिए एक्चुअली। जब जैसे व्यक्ति जो गिरा हुआ है ना, जिसको मालूम है मैं गिरा हुआ हूं, उसको जो रस्सी फेंकेंगे निकालेंगे तो वो रस्सी को पक्का पकड़ता है। कोई ऊपर है उसको रस्सी देंगे तो नहीं चाहिए। या जो गिरा हुआ है लेकिन उसको मालूम नहीं कि वो गिरा हुआ है, तो रस्सी पक्का पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा। तो तृणाद अपि सुनीचन मतलब क्या, तृण से भी ज्यादा नम्र, नीच। तृणादपि सुनीचेन, मैं कितना नीच हूं, सुनीच, इतना गिरा हुआ हूं मैं। नीच शब्द बोला थोड़ा सा ज्यादा चमकता है, नम्र नम्र तो बोलता अच्छा लगता है। नीच हूं मैं, इतने मैंने कांड किए हैं जीवन में, इतने अभी मेरे अंदर गलत गलत धारणाएं हैं। इसका जब अवेयरनेस भी होगा ना, उसको कहते हैं नम्रता। नम्रता तो बाद में एक्चुअली उसको कहते हैं प्रामाणिकता। जब वो हृदय में होगा, कीर्तनीय सदाहरि, भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन कंटिन्यूसली सदा नित्यम कौन कर पाएगा, जो समझ गया है कि मैं गिरा हुआ हूं। तो जो हृदय में जो नम्रता, जो अंदर से रो रहे हैं ना कंटिन्यूस कि क्या कर रहा हूं मैं, कब तक यही करता रहूंगा, कब इसमें से निकलूंगा इस घृणास्पद मनस्थिति से। ये जो अपने आप की शर्म खुद को आएगी ना, कभी कि हमारी शर्म दूसरों को आती है, लेकिन अपने आप को जब शर्म आएगी अपने बारे में, तब हम वो रस्सी को ऐसा पकड़ेंगे, बोले यार अभी असहनीय हो गया है। जब तक इस भव सागर की स्थिति को, पीड़ा को असहनीय नहीं मानेंगे, तब तक कोई भी आध्यात्मिक साधना को हम पक्का नहीं पकड़ेंगे। लेकिन इसलिए गीता कोर्स में पहले क्या सिखाते, आदि भौतिक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश। अभी हम जो सुनते हैं उसको लगता है हाँ ये पता है, क्योंकि वो मैं उसमें से गुजर रहा हूं, वो समझ में नहीं आता है। समझ में कब आता है, जो कोई कुछ बोल देता है, बोले प्रभु जी ऐसा क्यों बोला, बोले तो हमने गीता कोर्स में बोला था ना, आदि भौतिक क्लेश, आजू बाजू के लोगों से होने वाली तकलीफ, सबको कंपलसरी बोला था कि नहीं। तो वापस क्यों प्रश्न आया, बोले नहीं वो तो ऐसे ही सिर्फ सुन लिया छोड़ दिया। नहीं, वो जब तक इस जीवन में रहेंगे तब तक रहने वाला है, और उसमें से तो पीड़ा अगर सच में हो रही है तो फिर इससे निकलने के लिए रास्ता पकड़ना पड़ेगा पक्का। तो यहाँ पे जानना जरूरी है। तो जब हम इन महान भक्तों की वाणी को पक्का पकड़ेंगे नित्य रूप से, निरंतर रेगुलर बेसिस पे, तब जाके सारे काम अपने आप हो जाएंगे। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तो जो ही हृदय में अटल प्रेम भक्ति हो जाती है, प्रकृति के रजोगुण तमोगुण नष्ट हो जाते हैं और भक्त सत्वगुण में स्थित हो जाता है। ये सारी स्टेजेस बाद में आएगी जब हम पहला वाला पालन करेंगे, लेकिन कम से कम एडवर्टाइज देख लेते कि बाद में क्या क्या मिलने वाला है। अपनी सामान्य संवैधानिक स्थिति, यानी अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, स्वरूप स्थिति क्या है। स्वरूप स्थिति में जीव आध्यात्मिक आनंद में पूर्ण रूप से तुष्ट रहता है। आत्मा भगवान का अंश है तो मजे में रहता है, मस्ती में। यह स्थिति ब्रह्मभूत या आत्मानंदी अर्थात आत्मतुष्टि की स्थिति कहलाती। यह आत्मतुष्टि किसी निष्क्रिय मूर्ख की तुष्टि जैसी नहीं है। मूर्ख भी खुश होता है, पागल वो नहीं कह रहे। निष्क्रिय मूर्ख अज्ञान में होता है, किंतु आत्मतुष्ट आत्मानंदी इस भौतिक जगत से उठ जाता है, परे होता है। सिद्धि की यह अवस्था अटल भक्ति में स्थित होते ही प्राप्त हो जाती है। भक्तिमय सेवा कोई निष्क्रियता नहीं, अपितु आत्मा की अनन्य सक्रियता है। आत्मा की यह सक्रियता पदार्थ के संसर्ग में अपमिश्रित, दूषित हो जाती है। तो जब से हम इस संसार में आए तब से हम सुख को भूल गए, सिर्फ दुख का अनुभव कर रहे हैं। फलतः फलस्वरूप काम, इच्छा, लोभ, आलस यानी निष्क्रियता, मूर्खता, पागलपन तथा निद्रा के रूप में रुग्ण कार्यकलापों का उदय होता है। यानी हमारी ये अभी बीमार अवस्था आरंभ हो गई इस भौतिक जगत में आने से। भक्तिमय सेवा का प्रभाव रजोगुण तथा तमोगुण के इन प्रभावों के पूर्ण निराकरण होने पर प्रकट होता है। ये पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे, इनको प्राय नहीं कहा गया।
ये पूरे खत्म हो जाएंगे। तब तुरंत ही सत्व गुण में स्थित हो जाता है और वह उन्नति करता हुआ वासुदेव के वसुदेव पद या शुद्ध सत्व के पद की ओर उठने का अग्रसर होता है। केवल इस शुद्ध सत्व की अवस्था में ही कोई व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेम के कारण अपने समक्ष कृष्ण को सदा देख सकता है। तो कृष्ण का दर्शन फिर बाद में होगा। भक्त सदैव शुद्ध सत्व में रहता है, अतः वह किसी को हानि नहीं पहुंचाता। किंतु एक अभक्त चाहे कितना ही शिक्षित क्यों न हो, सदैव हानिप्रद होता है। तो जब हम शुद्ध हो जाएंगे तब हम किसी को हानि नहीं पहुंचाएंगे। जब तक हम नहीं बने तब तक भले ही हम शिक्षित क्यों ना हो, हमें श्लोक बहुत सारे आते हो, वो शिक्षित है सिर्फ, लेकिन फिर भी हम हानि दे सकते हैं लोगों को। भक्त न तो मूर्ख होता है न रजोगुणी होता है। हानि पहुंचाने वाले मूर्ख तथा रजोगुणी व्यक्ति भगवत भक्त नहीं बन सकते, भले ही वे अपने बाहरी वेश से अपने आप को भक्त क्यों ना प्रदर्शित करें। कितना डीप है। भक्त में सदैव ईश्वर के सद्गुण पाए जाते हैं। इन गुणों की मात्रा भले ही भिन्न हो, किंतु गुणता की दृष्टि से भक्त तथा भगवान एक समान होते हैं। तो इसलिए कभी हमें मन में प्रश्न आता है, प्रभु जी तो भक्त है तरी ऐसा क्या करतो? कितने लोग मन में प्रश्न आया है कभी? मुझे अभी तो डिवोटी है ना वो, भक्त तो कैसे कैसे कर सकता है? उसका उत्तर दिया जा रहा है। भक्त जो होता है वो सदैव शुद्ध सत्व में रहता है, क्योंकि उसके रजो तमोगुण चले गए। कब जाएंगे? जो नित्य भागवत सेवा करेगा। नित्य भागवत सेवा कब कर पाएगा? जब नम्रता है, जब रुचि है सुनने के प्रति। सुनने के लिए रुचि कब आएगी? जब महान भक्तों की सेवा करेगा। तो वो सारा स्टेज पालन किया है, रजोगुण तमोगुण दुआया, तो उसको कहेंगे वो भक्त हानि नहीं पहुंचाता। लेकिन उसके पहले वाले सारे हानिकारक है, डेंजरस, कीप डिस्टेंस। जैसे सिगारेट के पैकेट पे लिखा रहता है ना, इंजurious टू हेल्थ, हानिकारक है। किंतु एक अभक्त चाहे कितना ही शिक्षित क्यों ना हो, सदैव हानिप्रद होता है। भक्त न तो मूर्ख होता है ना रजोगुणी होता है। हानि पहुंचाने वाले मूर्ख तथा रजोगुणी व्यक्ति भगवत भक्त नहीं बन सकते, भले ही वह अपने बाहरी वेश में कितना भी भक्ति का प्रदर्शन करे। जब तक हमसे दूसरे लोगों को हानि हो रही है, हमारे आगे बढ़ने की कोई आशंका नहीं है। क्लियर है यहाँ पर। हानि पहुंचाने वाले व्यक्ति भगवत भक्त नहीं बन सकते, भले ही वे अपने बाहरी वेश से अपने आप को भक्त क्यों ना प्रदर्शित करें। भक्त में सदैव ईश्वर के सद्गुण पाए जाते हैं। इन गुणों की मात्रा भले ही भिन्न हो, लेकिन भगवान के रूप जैसे उनके गुण हमेशा होते। इस स्टेज पे पहुंच जाएंगे, फिर अगले परिणाम आते हैं, वो हम अगली बार चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण। किसी कुछ प्रश्न है, टिप्पणी है, कोई सुझाव? अनंत कोटि ओके है। शुद्ध भक्तों को हम आपको सबका माप लेने की जरूरत नहीं। जो शुद्ध है वो हानि नहीं पहुंचाता, इतना तो हम आज के तात्पर्य में देखिए। बाकी शुद्ध भक्त के बहुत सारे लक्षण हैं। शुद्ध भक्त मतलब वो जिसको देखने से आपको भगवान का स्मरण हो जाए। शुद्ध भक्त वो जो 24 आवर भगवान का स्मरण करता रहे। शुद्ध भक्त वो जो अपना काया न वाचा मनसा भगवान की सेवा में लगा हुआ है। तो शुद्ध भक्त प्रभुपाद या प्रभुपाद के शिष्य, उन तक हम सेफ है, उनको शुद्ध भक्त मान सकते हैं। बाकी हम बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए प्रभुपाद की इच्छा थी कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो। इसलिए दिसंबर महीने में बुक डिस्ट्रीब्यूशन इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया कि डायरेक्ट प्रभुपाद की सेवा हो रही है, तो उसमें बहुत कृपा मिलती है। तो प्रभुपाद आज भी है और उनकी सेवा आज भी हम कर सकते हैं। अभी शुद्ध भक्ति की सेवा करना मतलब क्या? उनसे सुनना। तो प्रभुपाद से सुन सकते कि नहीं? हम सुन सकते हैं ना। तो बाकी लोगों के माप निकालने की जरूरत नहीं। प्रभु जी पालघर मध्ये तो एक पण शुद्ध भक्त नाही, मग कोणाची सेवा करायची? पहले अपराध कर दिया फिर सुना भी नहीं, तो गाड़ी कैसे आगे जाएगी?
तो जजमेंट करना यानी कौन कितना शुद्ध है उसके बारे में डिसाइड करना हमको किसी ने सेवा दी है क्या? तो वो सब करने के पीछे जाओ ही मत। प्रभुपाद है, प्रभुपाद के शिष्य है, उनकी वाणी को सुनो, काम खत्म करो, सिंपल। हम राइट ट्रैक पे हो सकते हैं, लेकिन ट्रैक में अभी तक पहुंचे नहीं आगे तक। जैसे मान लीजिए भक्ति में आते हैं हम, तो हम बहुत सारे अनर्थों से लथपथ है, जिसकी वजह से लोगों को हानि होती। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर का आखिरी परिणाम क्या है कि बाजू वाले को तकलीफ होता है, ठीक है नहीं? काम वासना है तो रेप करेगा जाके, तकलीफ हो किसी को। लोभ है तो किसी को लुटेगा। प्राइड है तो दूसरों को अपमान करेगा, दूसरे की गलती निकालते रहेगा बार बार, जिससे कि उसको लगे कि मैं बड़ा हूं। तो ये सारे जो अनर्थ है आखिरी में क्या करते हैं, आजू बाजू वालों को हानि पहुंचाते रहते। तो अनर्थ है हमारे अंदर, हम भक्ति में आए तो ये सब लेके आए पैकेज, बहुत बड़ा बैगेज। तो हम उदाहरण देते कि जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते कि अनर्थ निवृत्ति कम से कम करने के लिए आरंभ होना चाहिए। अनर्थ निवृत्ति का जो रास्ता है, उस रास्ते में कम से कम कदम 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 बढ़ाना चाहिए। कदम बढ़ाना क्या है? नित्यम भागवत सेवा। तो भागवत को और भागवतों को सुनना चाहिए। वो सुनने से धीरे धीरे अनर्थ चले जाएंगे। तो अभी हमने जैसे फुटबॉल खेल के आए 2 बच्चे बारिश के सीजन में, सारे दाग लगा के आए, पूरे कीचड़ से लथपथ है। घर पे आए, दोनों अपने अपने घर गए। एक ने कहा मैं नहीं नहाऊंगा, दूसरा शावर के नीचे खड़ा है, बस अभी शावर ऑन ही किया है, एक क्षण हुआ है बस। दोनों में से कौन सा साफ सुथरा है? दोनों गंदे हैं ना अभी तक, लेकिन फिर भी हमको लग रहा नहीं शावर वाला। क्यों? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्यति। क्षिप्रम मतलब बहुत ही जल्दी, थोड़ा टाइम दो उसको यार, शावर ऑन है ना उसका, वो देखो। तो भक्तों को देखना तो क्या देखे कि उसका शावर चालू है कि नहीं, ऐसे नाटक कर रहा है, ऊपर से पानी नहीं गिर रहा है तो कब साफ होगा? कभी नहीं साफ होगा। सबको दिखा रहा है मैं नहा रहा हूँ, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, बाहर आवाज भी जा रहा है नहा रहा हूं मैं, लेकिन वो साफ होगा नहीं। बाहर वाले बोले अरे अभी भी बदबू आ रहा है, बोले नहीं नहा रहा हूं नहीं, लेकिन ठंडे पानी से डर लगता है इसलिए शावर चालू ही नहीं कर रहा है, तो वो साफ नहीं होगा, वो दूसरों को हानि पहुंचाता रहेगा। तो इसलिए भक्ति में आए तो हमें क्या करना चाहिए? नित्यम भागवत सेवा के शावर है, वो चालू है के बंदे वो चेक करो। नित्यम हरिनाम चालू है के बंदे वो चेक करो। ध्यान पूर्वक हरिनाम हो रहा है क्या? चेक करो। ये श्रवण कीर्तन करने से भगवान का स्मरण हो रहा है क्या? वो चेक करो। तो चेक क्या है? शावर। कीचड़ को देख के मत चलो, कीचड़ को देखेंगे तो डिप्रेशन में चले जाएंगे, क्योंकि इतना है जन्मों जन्मों का, बार बार वो बदबू मारेगा। लेकिन शावर ऑन रखो, वो चालू है, समय के साथ शुद्ध हो जाएंगे। ठीक है, ओके। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।